कि एक दिना की बात सखी, श्याम सलोनो मेरे घर आयो। मैंने समझो ब्रज को सखा, जल्दी से घूंघट सरकायो। इतने में वो चलो गयो, बेरी आगे लगे जा घूंघट में। अखियां भर श्याम मैंने देखी न पायो, अखियां भर श्याम मैंने देखी न पायो। देखिए, हम जो भागवत कथा सुन रहे हैं तो हम बार बार कहते हैं हाथ उठा के और ताली बजा के। तो इस हाथ उठाने का मतलब क्या है? इसका हाथ उठाने का मतलब है कि हम हार चुके हैं, भगवान आपकी शरण में आ गए हैं। तो कभी भी जयकारा लगे या कीर्तन हो तो दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजाएंगे। तो एक बार मेरे साथ सभी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। बहुत अच्छा लगा आपका भाव कि बोलने को दी है जुबान, बोलने को दी है जुबान तो बोलता नहीं, और राम के नाम के लिए मुंह को खोलता नहीं। भगवान ने बोलने को जुबान दी है, सुनने को सुंदर कान दिए हैं, और फिर भी हम राम का नाम ना तो बोलते हैं ना सुनते हैं। और आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा, जब बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। बोलना तो बहुत चाहोगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, यम के दूत आकर कंठ को पकड़ लेंगे, यम पास से प्राण ले रहे होंगे। उस समय आपने व्यक्ति को देखा होगा, छटपटाता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि मैंने पाप किए हैं। उस समय उसको स्मरण आता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और मैंने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। पर लेकिन बोलना तो चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। इसलिए समय है आप सभी के पास में, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखो, सुदामा चरित्र की कथा भी हुई है। तो सुदामा जी को कई लोग दरिद्र, कई लोग गरीब कहते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा सुदामा जी तो सबसे बड़े धनवान थे। अब कैसे थे? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि सर्वलोकं विहाय, प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। इन 14 भुवनों में धनवान कौन है? इन 14 भुवनों में धनवान तो वही है जिसके अंदर भक्ति महारानी का वास हो गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, प्रवसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर गई, और जब आपके हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर जाएंगी तो क्या होगा? हरेरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपना साकेत, वैकुंठ, गोलोक सबको छोड़कर आपके हृदय में वास कर जाएंगे। प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान आपके हृदय में भक्ति के धागे से बंध जाएंगे। और मंगलाचरण में कहा भी गई है, हृदय अवरुद्धते, बंध नहीं जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। आप निकालना भी चाहो फिर भी निकलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में आना तो चाहते हैं, भगवान हम सबके हृदय में आना चाहते हैं। भगवान के ही तो भक्त हैं। ईश्वरंस जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो ईश्वर अपने पुत्रों के घर में आना नहीं चाहेगा क्या? भगवान आता है, देखता है हमारे हृदय को, लेकिन हमारे हृदय में मोह, कपट, लोभ इत्यादि दुर्गुण भरे पड़े हैं। तो ठाकुर जी जब इन दुर्गुणों को देखते हैं तो लौट जाते हैं, कहते हैं यहाँ हमारी जरूरत ही नहीं है। कोई आपके यहाँ तभी तो आएगा जब कमरा खाली हो, कमरा खाली नहीं तो कैसे आ जाएगा? तो हृदय रूपी कमरा है, उसमें तो आपने द्वेष, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि को बिठा रखा है। दूसरे से जल रहे हैं, दूसरों से मत्सर कर रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं। तो भगवान ठाकुर जी आते हैं लेकिन लौट जाते हैं। लेकिन वहीं जब भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी हृदय में वास कर जाती हैं, तो देखो जो माताएं होती हैं ना, वो सफाई करने में थोड़ी ज्यादा कुशल होती हैं।
एक्सपर्ट होती है ना माताएं कुशल सफाई करने में, तो वो जब आके हृदय में आकर माता भक्ति महारानी हृदय में ऐसा झाड़ू लगाती हैं, ऐसा पोंछा लगाती हैं कि काम क्रोध मोह लोभ सब दूर चले जाते हैं और मेरे ठाकुर जी का कमरा खाली हो जाता है। और फिर जब मेरे ठाकुर जी का एक बार हृदय में वास हो जाता है तो मेरे ठाकुर जी की प्राण प्रिया भक्ति महारानी उन्हें ऐसा पकड़ती हैं, ऐसा जकड़ती हैं, फिर वो जा नहीं पाती। देखो एक कथा आती है ब्रज की कि एक ग्वालिन थी, वो ब्रज रज में जमुना किनारे ध्यान लगा रही थी। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि संत जिसका ध्यान लगाते हैं वो तो इन गोपियों के आगे पीछे घूम रहा है। कहते हैं ना चचिया बरे छाछ पे हीर की छोरी नाच नचावे, उसे तो ये तो उनके छाछ के पीछे उनके माखन के पीछे ही घूम रहा है, फिर ये ध्यान किसका लगा रही है। जब नारद जी को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि जो तत्व संत जैसे पाने के लिए लाखों वर्ष तपस्या करते हैं वो इनके आगे पीछे घूम रहा है, फिर ये किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। जब नारद जी उस ब्रजबाला के पास में गए तो ब्रजबाला ने एक ही बात कही, मैं किसी का ध्यान बयान नहीं कर रही महाराज, मैं तो परेशानी में हूँ, अपनी परेशानी दूर कर रही हूँ। कैसी कौन सी परेशानी? कहे नंद को लाला मेरे हृदय में ऐसे चिपक के बैठ गए है, मैं निकालना भी चाह रही हूँ फिर निकल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ठाकुर जी एक बार आ जाएंगे तो जाएंगे नहीं। ठाकुर जी जब एक बार आ जाते हैं जाते नहीं, तो क्या परेशानी? उन्होंने परेशानी बताई, मैं सुबह अपनी गैया का दूध निकाल रही थी, बर्तन में दूध धो रही थी, तभी नंद को लाला आ गए और बोलो भाभी सारो दूध जब बर्तन में ही निकाल देगी या मुलाला को भी पिलाएगी। तो मैंने नारद जी मैं सच कहती हूँ, मैंने सारा दूध बर्तन की जगह नंद के लाला के मुंह में निकाल दियो, पर पीछे से आवाज आई दारी की बाबरी है गई का, सारा दूध धरती में निकाल दियो। जब मैंने देखा तो वहाँ पर नंद का लाला वाला कोई नहीं था, वो सिर्फ मेरे जो हृदय में बैठा है, वो मेरे जगत हृदय के जगत में बैठा है, वो नंद लाला था। दूसरी बात सुनो, मैं पानी का मटका भरने गई, सास ने कही पानी भरला जमुना जन तलक भी नहीं है, तो मैं जमुना की मटकी लेके गए। जब मटकी लेके जब जमुना पर गई तो मटका थोड़ा भारी है गो और उठे ना मेरे पैसे में। तो जैसे ही मटका मैं उठाने को ही मटका उठ नहीं रहा था, तितने में मुझे नंद का लाला दिख गया और नंद का लाला बोला काय भाभी कहावत है। मैंने कही लाला ने को बड़े मौके पर आयो, ने को सारो लगवा दो तो मटका उठ जाए। जैसे ही मटका उचा कि मटका धम से नहीं फूट गया। क्यों फूट गया? क्योंकि नंद का लाला वहां था ही नहीं, क्योंकि वो गोपी के हृदय में बैठा है, वही नंद का लाला था। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे हृदय में अगर ठाकुर जी एक बार आ जाएंगे तो जाएंगे नहीं। शर्त यही है कि पहले हमारे हृदय में भक्ति महारानी का वास होना चाहिए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसलिए सभी एक बार जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जो व्यास जी हैं हमारे परम मित्र हैं, परम भाई हैं, हम साथ साथ में कम से कम 10 साल रहे हैं। 10 सहस्रों वर्षों में भी जो मित्रता नहीं हो पाती है, वो मित्रता हमें मात्र 10 वर्ष में हो गई। देखो मित्र का मतलब यही होता है कि जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाए मित्रता वहीं शुरू होती है। कहते भी हैं गुड़ मिले तो गुरु मिलाओ, क्या गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, और चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ये हमारे मित्र का परम प्रेम ही है, जो उन्होंने मुझे बोलने के लिए व्यास मंच से आदेशित किया है। प्रेम ही तो है सब कुछ। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, एक प्रेम ही तो परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम ही वीरानों को गुलस्तां बना देता है। मैं आप बीत कहता हूँ गहरों की नहीं, मैं आप बीत कहता हूँ गहरों की नहीं। एक प्रेम ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देता है। तो इस संसार में सबसे प्रेम करना सीखें, किसी से भी द्वेष करना नहीं सीखें। नारद जी ने कहा भी है
प्रचेतागणों ने पूछा है नारद जी महाराज से कि भगवान किस पे प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही है, दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केनवा सर्वेंद्रियोपशांतरते हर दर्शना उत्तमा। तो क्या बात कही है? दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करो, चींटी कुकर सूकर सब पे दया करो, किसी से द्वेष मत करो। संतुष्टिया येन केनवा, भगवान ने जो दिया है, जो भी मेरे ठाकुर जी ने दिया है, जैसा दिया है, झोपड़ी दी है, महल दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। सर्व इंद्रियों पसंदते, और अपने इंद्रियों को बस में रखो। यही 3 बातें हैं जो मेरे ठाकुर से मिला देती हैं, यही 3 बातें हैं ठाकुर से मिला देती हैं। भक्ति के 3 सोपान भी हैं, भक्ति के 3 सोपान भी हैं। पहला सोपान क्या है? विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। पहला विश्वास ऐसा अटल होना चाहिए कि ठाकुर जी हैं। कुछ लोग तो ठाकुर जी को मानते ही नहीं, पता नहीं है या नहीं। दूसरा संबंध, जब तक ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाओगे प्रेम कर ही नहीं पाओगे। देखो हमारा जिनसे भी संबंध होता है ना, बेटा पुत्र पुत्री पति, सबसे प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे संबंध है। इसलिए ठाकुर जी से चाहे कोई भी संबंध बना लो, बेटा का बना लो, बाप का बना लो, पिता का बना लो, माँ का बना लो, मेरे ठाकुर तो किसी भी संबंध को स्वीकार करने में तैयार है। गीता में ठाकुर जी कहते भी हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्तु तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसे उसी प्रकार भजता हूँ। तो मेरे ठाकुर को मन हो उस प्रकार भजो। और तीसरा समर्पण, जो भी करते हो ठाकुर के चरणों में समर्पण कर दो। मैं तो जो भी कर रहा हूँ ठाकुर जी तेरे लिए कर रहा हूँ, तो कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान से रहित हो जाइए और ठाकुर जी की भक्ति में लग जाइए। मैं यही कहना चाहूंगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत समय ले लिया। जय श्री राधे। श्री राधे। बहुत सुंदर हमारे अनुज श्री पंडित अंकित कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। एक बार जोरदार तालियां तो बजावे पड़ेंगे। आज बजवा रहा है, कल ते ना बजवाएंगे, काऊ ते ना केंगो, तो कोई मत बजाइयो, ठीक है। और हाँ, एक विशेष बात यह है